बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, तो आज वाले लेक्चर के अंदर उसका एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें ताकि आपको समझ आ सके। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट द ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू द मास परसेंटेज, यानी आपने ग्रेड को प्रिंट करवाना है और ये किस बिहाफ पे होगा, मास की परसेंटेज के हिसाब से होगा। जैसे आपको पता है आपका रिजल्ट आता है तो उसके साथ आपकी मास परसेंटेज भी होती है और आपको कोई ना कोई ग्रेड एलोकेट होता है कि आपका A+ है, A है या B है, तो वो आपकी डिपेंड करती है मास की परसेंटेज के ऊपर, यानी मास की परसेंटेज जो कि 0 से 100 के दरमियान में होती है। अगर आपकी जितनी मास परसेंटेज होगी उस हिसाब से वो क्या होगा, आपको ग्रेड असाइन किया जाएगा। जैसे यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया एक डिफाइन है कि आप कैसे मास परसेंटेज के हिसाब से किसी को ग्रेड एलोकेट करेंगे। वो कहता है कि अगर 90 से 100 के दरमियान में किसी के मास हैं तो आप उसे A+ ग्रेड प्रिंट करवाएंगे। अगर 80 to 90 के दरमियान में उसके मास है, परसेंटेज है, तो फिर A। 70 to 80 के दरमियान मास परसेंटेज वो बताता है तो आपने उसको कह देना है कि तुम्हारा ग्रेड क्या है, B+। 60 to 70 B, इसी तरह C D E, और अगर बिलो 33 है तो आपको पता है कि हम उसे क्या करते हैं, F ग्रेड में काउंट करते हैं, यानी F ग्रेड एलोकेट होगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया हमें यहाँ पे गिवन है। इस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर हम देखें तो अब ये सारी कंडीशंस बन रही हैं, यानी ये कंडीशन होगी तो A+ ग्रेड, ये कंडीशन होगी तो A, और ये कंडीशन होगी तो B+। अब देखिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होंगी तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए आपको एक तो देखना है कि मल्टीपल कंडीशंस हो, दूसरा आपने ये देखना है कि उनमें से कोई एक ट्रू होने पे बाकी हम स्किप कर सकते हो। जैसे आप देखें किसी ने 95 मार्क्स एंटर किए तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और A+ क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा और नीचे वाली स्किप हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा हो कि आपने तमाम को फिर भी चेक करना हो, यानी ये ट्रू हो तो फिर भी आपको ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है, यानी यहाँ पे तो देखिए ना एक ही ग्रेड प्रिंट हो सकता है उसके मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप कहें कि जो जो कंडीशन ट्रू हो वो सारे ग्रेड प्रिंट हो जाए, जैसे 95 हो तो ये सारे प्रिंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे तो ये बात सही भी नहीं बैठती। वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास वही जो कल स्टिक वाली एग्जांपल दी थी, तो दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक मैं कह सकता हूँ कि बाहर जाओ और इससे बड़ी एक स्टिक लेके आओ। अब इसमें है कि बहुत सारी बाहर स्टिक्स पड़ी हैं, जिसमें हमने कहा था कि कम से कम 50 स्टिक्स बाहर पड़ी हैं। तो अब मैंने कहा कि इससे बड़ी एक स्टिक ले आओ, तो आपने पहली स्टिक की उठाई और मैच की, उससे बड़ी स्टिक थी तो बाकी सारी छोड़ के आप वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि दूसरा सिनेरियो ये है कि आप ये स्टिक लेके जाएं और इससे बड़ी जितनी भी आपको स्टिक्स मिलती हैं वो सारी लेके आए, तो इसका मतलब है आप अब जाएंगे तो पहली स्टिक उठाई वो बड़ी थी तो आप बाकियों को फिर भी नहीं छोड़ेंगे, आप एंड तक हर स्टिक को मैच करेंगे और जितनी भी बड़ी स्टिक्स होंगी वो 10 होंगी, 12 होंगी, 1 होगी, 50 की 50 होंगी, वो आप सारी क्या करेंगे, मेरी तरफ लेके आएंगे। अब देखिए ना दो सिनेरियो हैं, एक में कोई भी एक बड़ी स्टिक इससे बड़ी स्टिक लेके आए, अब बाहर उसी तरह 50 स्टिक्स पड़ी हैं। दूसरे सिनेरियो में क्या है कि इससे बड़ी तमाम स्टिक्स लेके आए। अब उस सिनेरियो में आपने क्या करना है कि तब तक ढूंढना है जब तक कोई एक बड़ी स्टिक नहीं मिलती। इस दूसरे सिनेरियो में जो आपको ये बता रहा हूं जिसमें तमाम बड़ी स्टिक लेके आनी है, इसमें आप क्या करेंगे, तमाम की तमाम स्टिक्स को लाजमी मैच करेंगे और जितनी भी बड़ी मिलेंगी वो आप लेके आएंगे। तो अब देखें यहाँ पे भी ये सिनेरियो ऐसा है, जो फर्स्ट सिनेरियो है कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करेंगे। अदरवाइज अगर दूसरा किस्म का सिनेरियो होगा तो फिर हम किसको यूज करेंगे, मल्टीपल इफ को, यानी हम यहाँ भी इफ लगा देते, यहाँ भी इफ आ जाता, यहाँ भी हमारा क्या आ जाता, इफ आ जाता। नेक्स्ट इसी तरह हमारा क्या चलता, इफ चलता। मल्टीपल इफ को यूज कर लेते तो हमारी वो बात जो दूसरी बात कर रहे थे, दूसरा सिनेरियो, तो वो फिर ये कंडीशन भी चेक करता, ये ट्रू या फॉल्स होती, इसको फर्क ना पड़ता, ये फिर भी दूसरी चेक करता, तीसरी चेक करता, चौथी, यानी एंड तक तमाम इफ कंडीशंस को चेक करता। लेकिन अगर हम इसको बना देते हैं ना इफ तो फिर देखें अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये नीचे वाली स्किप हो जाएंगी, नीचे वाली चेक ही नहीं होंगी। ठीक है, मल्टीपल इफ के अंदर मैं कह रहा था कि इफ भी चेक होगी, ये इफ भी चेक होगी। जैसे एक सिंगल इफ काम करती है तो वो आपने इंडिविजुअली हर एक को सेपरेट इफ देखना है और वो उसी तरह तमाम इफ काम करेंगी। लेकिन इफ एल्स जो है ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, यानी एक ट्रू हो गई तो बाकी सारी क्या हो जाएंगी, स्किप। अब वो पहली भी ट्रू हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी ट्रू हुई तो इससे नीचे वाली सारी क्या हो जाएंगी, एल्स तक स्किप हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हम कंडीशन बनाते हैं। तो पहली कंडीशन है कि अगर मास जो है वो 90 to 100, तो आप यहाँ पे एक कंडीशन भी लगा के चेक कर सकते हैं कि अगर मास ग्रेटर देन जो है वो 90, अगर आप 91 से प्लस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको मास परसेंटेज जो है वो क्या करनी पड़ेगी, 90 से अबव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं 90 पे भी A+ से शो हो तो फिर आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं। आप देखें एक मास परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो आप प्रिंट क्या करवा सकते हैं, उसे A+ आप प्रिंट करवा सकते हैं।
अब देखें, अगर आप चाहते हैं कि ये 100 से भी एक्सीड ना करे, यहाँ पे तो ये है कि अगर आपने गलती से 105 इंटर कर दिया तो फिर भी ए प्लस ग्रेड इंटर कर देगा, हालांकि उसे क्या शो होना चाहिए, इनवैलिड शो होना चाहिए। अब यहाँ पे दो तरीके हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप अगर हैंडल करना चाहते हैं, जैसे यहाँ भी गिवन है कि अगर आपके जो मास परसेंटेज है वो लेस देन 0 है और ग्रेटर देन 100 है, तो आप एरर मैसेज क्या करें, डिस्प्ले करें, क्योंकि लेस देन 0 माइनस में कोई मास परसेंटेज इंटर कर देता है या 100 से अबव इंटर कर देता है तो वो गलती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है ये आप स्टार्ट पे भी लगा सकते हैं कि अगर किसी ने सबसे पहले ये आप चेक ही ना करें, पहले तो ये चेक कर लें कि उसने मास परसेंटेज सही इंटर की है या नहीं। उसके लिए आप जो कंडीशन बना सकते हैं वो कंडीशन आपकी बन सकती है इफ मास परसेंटेज लेस देन 0। अब देखें, लेस देन 0 हो तब भी एरर आना चाहिए, और अगर ग्रेटर देन 100 है तो अब देखें आर मास पी ग्रेटर देन 100। अब मैंने ये आर क्यों लगाया, क्योंकि देखिए ना, इनमें से कोई एक भी ट्रू हो तो मुझे एरर मैसेज क्या होना चाहिए, यानी यहाँ पे मैंने प्रिंट एरर को शो किया है कि इनवैलिड डेटा है। तो अब देखिए ये प्रिंट एरर कब डिस्प्ले होना चाहिए, अगर ये बात ट्रू हो, मास परसेंटेज लेस देन 0 हो, तो क्या डिस्प्ले होनी चाहिए? हाँ, डिस्प्ले होनी चाहिए ना, उसको दूसरी तो फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि ग्रेटर देन 100 है या नहीं, हम इसी पे ही डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके अलावा आप देखें कि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है और वो 105 इंटर करता है तो फिर ये बात ट्रू होगी। तो इसके बाद इस बात पे भी ट्रू होने पे भी हम क्या कर सकते हैं, एरर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसलिए हमने दरमियान में आर लगाया। एंड तब लगाते जब हम कहते हैं कि ये बात भी ट्रू हो और साथ में ये बात भी ट्रू हो, दोनों ट्रू एक साथ हो, तो फिर ये एरर डिस्प्ले हो, तो फिर हम यहाँ पे एंड लगाते हैं, इसलिए हमने आर लगाया। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, अब ये अगर मैं स्टेटमेंट पहले लगा देता हूँ, ये इफ कंडीशन पहले लगा देता हूँ, यानी यहाँ पे इफ कंडीशन में ये आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा, क्योंकि इफ के बाद क्या यूज होता है, इलिफ यूज होता है, तो यहाँ से हमारा इलिफ यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा कि अगर वो मास परसेंटेज गलत इंटर करता है तो आगे ये ग्रेड वगैरह चेक ही नहीं करेगा, सबसे पहले उसे एरर डिस्प्ले कर देगा और नीचे वाला सारा स्किप हो जाएगा, और होना भी ऐसे ही चाहिए। अगर वो क्या करता है कि मास 95 इंटर करता है तो अब ये बात ट्रू होगी और ए प्लस ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। अब देखें दूसरी जो कंडीशन हमारी बनती है वो क्या बनती है कि अगर 90 से अबव नहीं है, 90 के इक्वल और 90 से अबव नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि 80 से अबव और इक्वल है तो प्रिंट क्या करवा दें, ए करवा दें। इसी तरह अब आपको समझ आ गई होगी कि हम क्या लिखते जाएंगे आगे, मास ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो हम क्या करवा देंगे, प्रिंट बी प्लस। अब देखें इसी तरह हम नीचे ये बनाते जाएंगे, ये कंडीशन भी सेम बनेगी। यहाँ पे जो लास्ट वाली कंडीशन है ये आप एल्स भी लिख दें तो तब भी सही काम करेगा, यानी एंड पे एल्स लिख दें और प्रिंट क्या करवा दें, आपको एफ करवा दें, ठीक है। और आप अगर इलिफ लगा के यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि हम यहाँ भी इलिफ यूज करके मास क्या कर सकते हैं कि लेस देन 33, तो आप ये कंडीशन भी लगा सकते हैं, सेम दोनों सेम काम करेंगी, प्रिंट एफ डिस्प्ले कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट क्या है कि आप एल्स लगा दें कि जो कि प्रिंट एफ करेगी। तो आप इनमें से कोई एक तरीका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी तरह इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, जैसे आप क्या कर सकते हैं कि ये इफ जो है वो आप ये जो कंडीशन है ये आप एंड पे भी लेके जा सकते हैं, फिर आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। यहाँ पर इफ पहले आएगा तो यहाँ पे मास ग्रेटर देन इक्वल टू 90 के साथ आपको दूसरी कंडीशन एंड करके मास लेस देन इक्वल टू 100 भी लगाना पड़ेगा, ताकि ये वाली बात जो है वो तब चले जब 90 to 100 के दरमियान हो, फिर एट द एंड वो आप डील कर सकते हैं। लेकिन अभी आप बेशक इसको छोड़ दें, जिनको समझ आती है वो एक बार करके देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम प्रोग्राम को देखते हैं। तो प्रोग्राम ऑलरेडी जो कि हमने बना के रखा हुआ है, अब उसमें भी देखें तो सेम हमने मास परसेंटेज दी हुई है 85, और यहाँ पे देखें तो हमने इफ कंडीशन के अंदर पहली कंडीशन 90 से अबव वाली लगाई हुई है। अब यहाँ पे ये जो है ये दरअसल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि अगर ये लगाते हैं और सिर्फ 90 से अबव लगाते हैं तो फिर हमें क्या इशू आता है, क्योंकि हमने जो लगाई हुई है एल्स के अंदर वो लगाई हुई है इनवैलिड मास वाली जो एरर हमने कहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक ग्रेड का वेरिएबल लिया हुआ है, उस वेरिएबल की वैल्यूज असाइन करते जा रहे हैं, यानी ये एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का जिसको ए प्लस मिल सकता है, ए मिल सकता है, जो भी कंडीशन ट्रू होगी। अब देखें जो कंडीशन ट्रू होगी 85 की सूरत में कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अब ग्रेड के अंदर क्या जाएगा, ए, और एट द एंड ए की प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी हुई है। प्रिंट की स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे क्योंकि एफ लगा हुआ है और ऑलरेडी आपको बताया है कि ये एफ फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए होता है, और फिर डबल कोटेशन के अंदर अगर आप जो इस तरह ब्रेसेस के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं वेरिएबल तो वहाँ पे वैल्यू आती है। अब देखिए मास परसेंटेज आगे कॉलन आएगा और ये एज अ वेरिएबल वैल्यू आएगी मास परसेंटेज की, जो कि वेरिएबल हमने लिया हुआ है मास परसेंटेज 85। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 85 डिस्प्ले होगा। आगे ये एरो का सिंबल आएगा, फिर ग्रेड एज इट एज आएगा, फिर कॉलन आएगा और फिर ग्रेड की वैल्यू आएगी। ग्रेड वेरिएबल यहाँ पे है जिसको हमने कहा कि 85 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ए ग्रेड क्या होगा, ग्रेड के अंदर वैल्यू होगी, तो यहाँ पे क्या होगा ए डिस्प्ले होगा।
अभी मैं इसको रन करता हूँ तो आपको ये नज़र भी आएगा कि ये आपको ए ग्रेड क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। देखें 85 और एरो का सिंबल ग्रेड ए, मास परसेंटेज उसी तरह 85, ये सारी आउटपुट उसी तरह आ रही है। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ एक मसला भी आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने फॉर एग्जांपल इंटर किया -10, तो -10 किया तो यहाँ पे एरर आना चाहिए, तो एरर ये आएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एरर हमारे पास आता है कि नहीं। अब देखें ये आया इनवैलिड मास परसेंटेज इंटर 0 to 100। अब देखें ये एरर तो ठीक आया। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 105 या 100 से अबव वैल्यू एंटर करूँ तो तब भी एरर आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। आपको क्या आया, A+ ग्रेड डिस्प्ले हुआ। यहाँ पे A+ ग्रेड तो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे तो एरर आना चाहिए था। इसलिए मैंने कहा था कि या तो आप ये वाली जो कंडीशन है ये ऊपर ले जाएं, या यहाँ पे आप एंड करके क्या करें, दूसरी कंडीशन लगाएं। जैसे अभी मैं एंड करके क्या करता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ कि मास ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए, या मास लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो ये अब देखें, अब ये चेक करेगा कि दोनों कंडीशंस, एंड लगा हुआ है ना, तो एंड के लिए तो दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। तो या तो मास यानी 90 से भी अबव होना चाहिए और 100 से लेस होना चाहिए, तो तब ये A+ डिस्प्ले करवाएगा, अदरवाइज A+ डिस्प्ले नहीं करवाएगा। तो इसके बाद अगर हम इसको रन करके देखें, तो यहाँ पे रन करें तो यहाँ पे देखें आपको बल्कि A ग्रेड अब डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? अब ये देखें ना, ये कंडीशन तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। लेकिन फिर जब दूसरी कंडीशन चेक हुई तो 105 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो A डिस्प्ले हो गया। इसका मतलब है मुझे यहाँ भी एंड करके लगानी पड़ेगी, फिर एंड करके यहाँ भी लगानी पड़ेगी, तो हर जगह एंड करके मुझे कंडीशन लगानी पड़नी है। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि मैं इसको ही, ये जो कंडीशन है इसको ही ऊपर ले जाऊँ। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था, इसी कंडीशन को हम कॉपी करते हैं, या छोड़े हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, लिफ बना देते हैं, और इफ के अंदर मास परसेंटेज हम चेक करते हैं कि 0 से लेस देन हो या और मास परसेंटेज ग्रेटर देन 100 हो, तो फिर क्या होना चाहिए, एरर डिस्प्ले होना चाहिए। तो आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट के अंदर आपने यहाँ पे क्या करना है, अभी मैं सिर्फ एरर लिख देता हूँ, आप इनवैलिड या उसे कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट एरर के बजाय हम क्या करते हैं कि ग्रेड को ही एरर असाइन कर देते हैं, जो कि ये वाली एरर है। हम ग्रेड को ही यहाँ से मतलब फुल आप कॉपी कर लें और यहाँ पे इसको रख लें, तो ये सेम एरर हमारी यहाँ पे चली जाएगी। एल्स को हम रिमूव कर देते हैं। अब देखिए जब हम इसको रन करते हैं तो हमें क्या होगा, ये देखें इनवैलिड मास परसेंटेज इंटर 0 to 100, यानी मास परसेंटेज आपने 105 इंटर की तो वो कहता है कि ये इनवैलिड मास परसेंटेज है, आप 0 to 100। क्यों? क्योंकि 105 ग्रेटर देन 100 थी, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी और ये सारी क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। हाँ, एक और आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये स्किप कहाँ तक होंगी, यहाँ तक होंगी, लिफ तक, एंड वाली लिफ तक, या एंड पे अगर एल्स होगी तो एल्स तक क्या होंगी, स्किप होंगी। ये जो नीचे प्रिंट वाली स्टेटमेंट है ये किसी इलिफ का हिस्सा नहीं है, ये तमाम के लिए हर बार चलेगी। तो ये एज इट एज चल रही है ये, क्योंकि किसी कंडीशन का हिस्सा नहीं है। जैसे आप दो बातें करें, एक कंडीशन का हिस्सा हो, जैसे आप कहें कि, जैसे वही बात दोबारा दोहरा देता हूँ कि आप कहें कि अगर बारिश ना हुई तो हम क्रिकेट खेलने जाएंगे और आज कोई खाने का प्लान भी करते हैं। अब देखें फॉर एग्जाम्पल आपने जो खाने वाली बात की वो आपका लिंक नहीं करता बारिश के साथ। आपने कहा कि एक तो आज खाने का प्लान तो है ही है, और दूसरा बारिश ना हुई तो हम क्रिकेट भी खेलेंगे। अब ये दो बातें हैं, इन दो बातों में से क्या है कि एक कंडीशन के अंदर काम कर रही है कि तब क्रिकेट खेलेंगे जब बारिश नहीं होगी, और दूसरी जो है वो खाने का प्लान तो है ही है। तो इसी तरह ये जो स्टेटमेंट है ये किसी कंडीशन का ऐसा नहीं है, ये एग्जीक्यूट होगी। बाकी आप यहाँ पे ये एंड पे, जैसे मैं कह रहा था कि आप जस्ट एल्स भी कर सकते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे मैं अगर 0 मास एंटर करता हूँ या 25 मास एंटर करता हूँ तो एफ ग्रेड आएगा। पहले मैं एल्स को रिमूव कर लूँ, तो आप यहाँ पे देखें एफ ग्रेड यहाँ पे आना चाहिए और एफ ई हमें क्या होगा, डिस्प्ले होगा। लेकिन आप यहाँ पे ये ऐसे भी कर सकते हैं, और मैंने कहा था कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एल्स भी लिख सकते हैं, एल्स से भी सेम रिजल्ट आएगा। ये देखें, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।